अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं SQ4R रीडिंग मेथड है, जिसको इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है, अपने टॉपिक को, अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना होता है। अक्सर आप सबके क्वेश्चन होता है कि सर हम याद करते हैं लेकिन हमसे याद नहीं होता, क्योंकि हम लगाते हैं रट्टा और याद करने के अमल में डिफरेंस होता है। अब उस फर्क को आपने अंडरस्टैंड करना है कि रट्टे से हमने किस तरह बचना है और किस तरह से प्रॉपर एक मेथड के जरिए हमने क्या करना है, सबक पढ़ना है या तैयार करना है लेसन को या अपने टेस्ट को या टॉपिक को। उसके लिए हम यूज करेंगे SQ4R मेथड। SQ4R मेथड। अब S स्टैंड फॉर सर्वे। अब इसमें क्या होता है? Q फॉर क्वेश्चन, R फॉर रीड, R फॉर रिकॉर्ड, R फॉर रिसाइट और R फॉर रिव्यू। अगर इस मेथड को लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये जो भाम होता है कि जी हम याद करते हैं और हमें भूल जाता है, इस वाले सिनेरियो से आप निकल आएंगे। अब फॉर एग्जांपल आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री को ले लेते हैं या बायो को ले लेते हैं। अब केमिस्ट्री के अंदर कोई एक टॉपिक बताएं, आप में से कौन सा टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ते हो केमिस्ट्री के अंदर? फॉर एग्जांपल या बायो का टॉपिक बता दें, एक टॉपिक बता दो, एक पॉइंट टॉपिक जो आपने पढ़ा हो अभी तक। गैसों का तबादला। गैसों का तबादला। अब पौधों में गैसों का तबादला। अब हमने सबसे पहले इस मेथड के अंदर पढ़ना क्या करना है? सर्वे से मुराद होता है आपने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़नी है, उसके अंदर जितने ग्राफ दिए गए हैं, जितने आपको पिक्चर्स दिए गए हैं, ठीक है, आपने पिक्चर्स को डीप एनालिसिस करना है, उसका सर्वे करना है, मतलब ओवरव्यू लेना है कि गैसों का तबादला होता क्या है। ठीक है, अब सर्वे के अंदर आपने उसको देखना है, अंडरस्टैंड करना है, डेफिनेशन को पढ़ लेंगे आप, सिर्फ जस्ट पढ़ना है, एक दफा रीड करना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, पूरा प्रोसीजर को पढ़ेंगे, पिक्चर्स को एनालाइज करेंगे और फिर आपने क्या करना है, ये आपका क्या हो गया? सर्वे हो गया। अब इसमें आपने क्या टॉपिक पढ़ा? गैसों का तबादला। उसका आपने सर्वे किया कि एक्चुअली गैसों का तबादला होता क्या है। ठीक है, जब आप इस मरहले से गुजर जाएंगे फिर आपने क्या करना है? क्वेश्चन बनाने हैं। क्वेश्चन में आपने क्या देखना होता है? व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, हु, वेयर, यानी कि वाई फैक्टर को, W वाले फैक्टर जितने भी लफ्ज है ना, आपने उसको देखना है क्वेश्चन के अंदर। अब आपने क्वेश्चन बना देना है, गैसों का तबादला फॉर एग्जांपल क्या होता है, बट क्या होता है, वाई कैसे होता है, गैसों का तबादला कैसे होता है। आपने जब अपने क्वेश्चन बनाना है तो उसके अंदर आपने क्या करना है? वेयर कहां होता है, ठीक है, हाउ कैसे होता है, हु क्या कौन करता है, किस तरह से गैसों का तबादला होता है, और वेयर पौधों के अंदर किस जगह पर गैसों का तबादला होता है। ये आपने क्या करना है? उस टॉपिक के रिलेटेड अपने क्वेश्चन बना लेने हैं। ठीक है, हाउ कैसे, व्हेन कब, वेयर कहां, व्हाई किस तरह या क्यों होता है। ठीक है, उसके बाद हाउ किस तरह से होता है, कौन करता है, हु वेयर किस जगह के अंदर होता है। तो आपने अपने टॉपिक के रेलिवेंट जो है क्या करने हैं? क्वेश्चन बना लेने हैं। अब आपके पास नोट आ गया, क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन के बाद आपने क्या करना है? उसको रीड करना है। फॉर एग्जाम्पल अब गैसों का तबादला था, होता क्या है, इसमें क्या आ गई, व्हाट के अंदर क्या डेफिनेशन आ गई आपकी। ठीक है, तारीफ आ गई उसके अंदर, वाई क्यों होता है, वजह क्या होती है, हिस्ट्री क्या है पीछे, गैसों का तबादला क्यों जरूरी है, कौन करता है, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, उसके बाद कैसे होता है, वो भी आ गया क्वेश्चन। अब आप मेरे ख्याल में जब आप पौधों में गैसों का तबादला लिखेंगे और आपने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, क्वेश्चन बना लिए हैं, जब इस टॉपिक पे लिखेंगे तो आपके माइंड में चीजें रिपीट हो रही होंगी। जब एक आप क्वेश्चन बना के लिख लेंगे ना एक टॉपिक को कि ये सवाल है, ये क्वेश्चन है, आपने ये वाई वट वाई W वाला जो है पूरा प्रोसेस कर लिया, उसके बाद आप आ जाते हैं फिर रीड के ऊपर। जब क्वेश्चन बना लिए तो अब उन क्वेश्चन को जवाब देखना है, पढ़ना है, उसको रीड करना है। एक दफा रीड कर लेंगे, एक दफा करें, दो दफा करें, तीन दफा करें, उसके बाद आपने क्या करना है? रिकॉर्ड के अंदर जो आपने क्वेश्चन बनाए उनको लिखना है, अपने नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स बनाते हुए या तो आप पूरी लाइन लिख लें या फिर आप उसके एब्रीविएशन या शॉर्ट वर्ड्स जो होते हैं वो लिख लें। फॉर एग्जांपल जैसे हम थैंक यू के लिए हम TY लिखते हैं, TVS लिखते हैं, थैंक यू सो मच। ठीक है, इस तरह के शॉर्ट एब्रीविएशंस आपने लिख लेने हैं।
इसी तरह AM होता है टाइम के लिए, अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, PM होता है, इसी तरह और कौन से शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं जिनको हम लिखते हैं, कौन से लिखते हैं, TC, हाँ TC। अब इसी तरह आपने रिकॉर्ड के अंदर आपने क्या करना है, शॉर्ट एब्रीविएशन, अपन को टॉपिक को याद करने के लिए आपने क्या करना है, शॉर्ट से एब्रीविएशंस लिख लेने हैं। उसके बाद आपने फिर जब क्वेश्चन बन गया, रिकॉर्ड हो गया, आपने उसको रिसाइट यानी कि लाउडली पढ़ना है, ऊंची आवाज में उसको रिसाइट करना है, पढ़ना है। मतलब कि जिस तरह से अब रीडिंग एक अलग चीज है, रिसाइट मतलब जबानी उसको पढ़ना है, सुनाना है अपने आप को, ताकि जो चीज आप पढ़ रहे हैं वो आपके कानों में उसकी आवाज जाए और आपके कानों में जाके वो रिपीट हो। अपनी आवाज पढ़ते हुए आपके कानों को महसूस होनी चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं, वो वर्ड्स जो है ना आपके कानों के साथ टकराने चाहिए। और उसके बाद लास्ट पे वो है रिव्यू। रिव्यू में क्या होता है कि आपने जो टॉपिक आपने तैयार किया है, प्रिपेयर हो गया आपके सारा, 3 मेथड हो गए। रिव्यू के अंदर आपने उसको फिर जबानी देखना है, किसी को सुनाना है या खुद सुन लेना है, या खुद अपने, फॉर एग्जाम्पल आप गैसों का तबादला था, गैसों का तबादला कहाँ होता है, वो आपने आंखें बंद के, बुक बंद है आपकी, कहाँ होता है उसके ऊपर आपने रिव्यू करना है, कैसे होता है फिर उसके ऊपर रिव्यू करना है। तो इस तरह से जाके आपका ये जो सबक याद ना होने वाला, सबक याद नहीं होता, मेहनत बहुत करता हूं लेकिन उसका आउटपुट नहीं मिलता, इस फार्मूले को आप अप्लाई करके देखें, इस रीडिंग मेथड को अप्लाई करके देखें और फिर रिजल्ट्स देखें। इन होप्स हो कि आपका रिजल्ट्स में जो है बेहतरी आएगी, आपको एक अच्छा वे मिल जाएगा इस तरह से सबक तैयार करने का। समझ आइए कुछ? यस सर। हो जाएगा, इजी है। क्या कभी आज से पहले आपने इस तरह से पढ़ा? अब पढ़ेंगे, ट्राई करेंगे, रिजल्ट्स बताएंगे, फिर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। गुड लक।